हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएस प्रोटोकॉल के बारे में। इंटरमीडिएट सिस्टम। अब आईएस प्रोटोकॉल का कंप्लीट एक प्लेलिस्ट आएगा आपका। वैसे देखा जाए तो ये प्रोटोकॉल अपने चैनल पे मिसिंग था, इस प्रोटोकॉल से रिलेटेड वीडियोस नहीं थे, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि आईएस प्रोटोकॉल्स पे वीडियो होने चाहिए। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि आपको कंप्लीट एक प्लेलिस्ट लेके आएंगे। इस प्लेलिस्ट के अंदर आईएस के सभी प्रोटोकॉल्स, मतलब कंप्लीट डिटेल, लैब एंड थ्योरी। जैसे आपने प्रीवियस में देखा होगा, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल है, ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल है, रिप भी है अपने पास, ठीक है, बीजीपी, एमपीएलएस, इन सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट है प्रॉपर प्रोटोकॉल वाइज। ऐसे ही आईएस का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा जिसमें एंड तक आपको सारे वीडियोस मिलेंगे विद लैब। तो स्टार्ट करें। आईएस प्रोटोकॉल का यूज कहां होता है? जैसे ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल जब हमने पढ़ा तो ये बोला कि एक एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पे एरिया वाइज हमें ट्रैफिक को डिवाइड करना है या नेटवर्क को डिवाइड करना है, मैनेज करने के लिए, मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, तो एरिया वाइज नेटवर्क सेटअप करते हैं इन केस ऑफ ओएसपीएफ। बट आईएस के अंदर क्या होता है? आईएस को भी, अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात करो, आप एयरटेल के बारे में बात करोगे, एटीएनटी या अदर बड़े आईएसपीज के बारे में बात करोगे, तो उन्होंने अपने नेटवर्क के अंदर आईएस प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रखा है। राइट, इट मींस आईएस प्रोटोकॉल आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। जो लोग आईएसपी एंड पे काम करते हैं उन्हें इसकी रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल है, क्योंकि आईएसपी एंड पे तो ये प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। जो किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जहां पे मीडियम या एंटरप्राइज नेटवर्क है, तो उधर साइड में अगर आप देखोगे तो आपको ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगेगा कि आपको लगे कि आईएस प्रोटोकॉल कोई बहुत कठिन प्रोटोकॉल है यार, समझ में कैसे आएगा, कैसे पढ़ेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो आप ये मान के चलिए इस प्लेलिस्ट के अंदर आप आईएस के एक्सपर्ट बन जाओगे। राइट, स्टार्ट करें। राइट, सारी प्लेलिस्ट के कंपेयर में अगर हम आईएस प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो ये एक राउटिंग प्रोटोकॉल है और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं तो ओएसपीएफ की बात करते हो और आईएस की बात करते हैं। ओएसपीएफ की बात हो जाती है अच्छे से डिटेल से, मतलब यहां पर देखोगे ओएसपीएफ एरिया वाइज काम करता है, स्टब एरिया होता है, एनएसएस एरिया होता है, टोटली एनएसएस एरिया होता है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ओएसपीएफ में पढ़ी। बस आईएस जो है वो ज्यादातर आईएसपी एंड पे क्यों यूज होता है, आईएसपी से क्यों लाइक करते हैं, उनका सबसे ये पसंदीदा प्रोटोकॉल है, आप ऐसा समझो, फेवरेट प्रोटोकॉल है। ओएसपीएफ के कंपेयर में वो आईएस यूज करते हैं। ओके, क्यों यूज करते हैं इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सारे टर्म्स पढ़ लेते हैं जो कीवर्ड नहीं होते। जैसे हमें किसी ने डेजिग्नेटेड डीआर की बात कर रहे हैं, डेजिग्नेटेड राउटर ओएसपीएफ में पढ़ते थे, डीआर, बीडीआर, डीआर अदर्स, नेबर टेबल के बारे में बात, नेबरशिप के बारे में बात करते थे, प्रीफिक्सेस के बारे में बात करते थे। इसी तरीके से इसका बिल्कुल स्क्रैच से कि आईएस डेवलप कैसे हुआ, किसने डेवलप किया और क्यों डेवलप किया, किस पर्पस के लिए ये यूज करते हैं, वो सारी चीजें स्टार्ट करें। ध्यान से समझिएगा आप हमारे साथ, सामने समझ में आ रहा है। इसका बेसिक फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, इंटरमीडिएट सिस्टम। यार ये जो इंटरमीडिएट सिस्टम हम बोल रहे हैं ना इतनी देर से, ये इस राउटर को ही बोलते हैं। बात करें आगे, इंटरमीडिएट सिस्टम जब भी बोले तो ये राउटर को ही आप इंटरमीडिएट सिस्टम बोलो इन केस ऑफ आईएस। ठीक है, आगे बात करेंगे, समझ में आएगा। देखो, आईएस का फुल फॉर्म तो क्लियर है, इंटरमीडिएट सिस्टम दो बार क्यों लिखा है मैं फिर कह रहा हूं, अभी एक्सप्लेन करूंगा तो मीनिंग समझ में आएगा कि दो बार क्यों लिखा हुआ है। ठीक, राउटर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट सिस्टम इन द रेफरेंस ऑफ ओएसआई मॉडल। अब आपको ओएसआई मॉडल समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है ओएसआई मॉडल के अंदर तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो नेटवर्क लेयर है उस पर राउटर वर्क करता है, जो हमारी डेटा लिंक लेयर है उस पर स्विच काम करता है, जो हमारी फिजिकल लेयर पे उस पर हब काम करता है। राइट, और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। सेगमेंटेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है, पैकेट फॉर्म होता है नेटवर्क लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे आपका फ्रेमिंग होती है, और फ्रेमिंग के बाद आपका बिट्स में डेटा जो है वो फिजिकल लेयर पे ट्रांसफर हो जाता है। राइट, ये बातें तो हमने पढ़ी, बट यहां पे कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है। जो ओएसआई मॉडल है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो पहले ऐसे समझो, जो ओएसआई मॉडल है वो ओएसआई मॉडल जो हम लोग पढ़ते हैं
वो टीसीपी/आईपी मॉडल, क्योंकि रनिंग मॉडल क्या है इंटरनेट पे, टीसीपी/आईपी मॉडल, तो उसी टीसीपी/आईपी मॉडल का जो वर्किंग है उस पैटर्न से हम ओएसआई मॉडल भी पढ़ते हैं। तो कभी भी हमने ओएसआई मॉडल, अब आईएसआईएस मैं आपको बता रहा हूं, इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, तो हिस्ट्री बताने में आपको एक ओएसआई मॉडल के मल्टीपल लेयर्स वाइज प्रोटोकॉल्स जब आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो कभी पढ़े ही नहीं थे हमने, राइट। देखो ध्यान से, शॉर्ट एक सिंपल आईएसआईएस के बारे में यह बताया गया कि इट इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल डिजाइन्ड बाय द डेक। अब डेक क्या है? ओएसपीएफ एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये तो क्लियर है, क्योंकि अब आईएसपी यूज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। बट ये L2 प्रोटोकॉल है। आपके दिमाग में आ गया राउटिंग प्रोटोकॉल है तो L3 होना चाहिए, नहीं L2, आगे बात करेंगे। बट अभी समझते हैं कि ओएसपीएफ इज डिजाइन्ड बाय द डेक, ठीक। डेक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं ओएसपीएफ की, तो ओएसपीएफ किसने डिजाइन किया? ओएसपीएफ डिजाइन किया आईटीएफ ने। आईटीएफ के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिजाइन किया ओएसपीएफ, राइट। बट ये जो आईएसआईएस है, इट वाज डिजाइंड बाय द डेक, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आईटीएफ एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। थोड़ा सा हिस्ट्री मतलब प्रीवियस चीजें आपको पता होंगी ना, तो एक रिलेट करने में आसान होता है। और जब आप नेटवर्क इंजीनियर हो तो ऑब्वियस सी बात है कि बेसिक तो पता हो कि ये चीज प्रोटोकॉल कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, आई थिंक, ओके। सेकेंड पॉइंट, it is a standardized by the ISO for all to implement it, right? OSI defined documentation number this। अब देखो, जब भी कोई प्रोटोकॉल डिजाइन किया जाता है तो डिजाइन करने के बाद उसका एक डॉक्यूमेंटेशन नंबर होगा, तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन नंबर आईएसआईएस प्रोटोकॉल जो डिजाइन किया गया डेक के साथ, उसका डॉक्यूमेंटेशन नंबर ये है। मींस जब आपको ये प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ना है डिटेल से, तो इस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाके आप डेक के द्वारा डिजाइन किया हुआ प्रोटोकॉल पढ़ सकते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द आईएसआईएस प्रोटोकॉल। ये बात ध्यान से देखो, ओरिजिनल ओएसआई आईएसआईएस, डुअल आईएसआईएस। इस समय रनिंग जो है वो डुअल आईएसआईएस है, क्योंकि आईएसआईएस ही तो हम लोग पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट सिस्टम। बट ये क्या है भाई, इनिशियली जब आप आईएसआईएस प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया तो ओएसआई लेयर्ड मॉडल के अंदर, मतलब डिजाइन बाय द, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो स्टैंडर्डाइज किया गया वो आईएसओ द्वारा किया गया। तो उसके बाद में जो इनिशियली क्रिएट किया गया वो ये था, ओरिजिनल ओएसआई आईएसआईएस, राइट। अभी रनिंग है डुअल आईएसआईएस, मतलब जब IPv4 और IPv6 की बात हुई तो उस टाइम पे जो इंट्रोड्यूस हुआ वो डुअल आईएसआईएस इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। इससे पहले जब आईएसआईएस यूज हो रहा था, जब IPv4 और IPv6 के लिए कॉन्फ़िगरेशन में काम नहीं आ रहा था, तो उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा था वो ये यूज हो रहा था। इसके लिए कुछ दो प्रोटोकॉल्स और थे, मतलब उन राउटिंग प्रोटोकॉल्स, उन प्रोटोकॉल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन सेटअप करने का काम था विद हेल्प ऑफ दिस था, ठीक। अभी हम आरएफसी स्टैंडर्ड की बात करें, देखो जब भी हम आरएफसी के बारे में बात करते हैं, IEEE के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ते हो तो IEEE स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखा होता है, आरएफसी स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखा हुआ। हमारे वीडियोस अगर आपने देखे तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें बोला है आरएफसी और IEEE में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अक्सर जब आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर की तरह जब आप कहीं पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे आप मिस कर देते हो। आप आरएफसी देखते हो स्टैंडर्ड, आपको लगता है ये कुछ होगा, IEEE स्टैंडर्ड लिखे हुए दिखते हैं, आपको लगता है कुछ भी होगा, पता नहीं। बट आप अगर ये वीडियो आप अच्छे से चैनल पे पढ़ा हुआ है अवेलेबल आपके पास कि IEEE और आरएफसी के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या। यहां पे आरएफसी का मतलब ये है कि जब डुअल आईएसआईएस मतलब सेटअप किया गया, कॉन्फ़िगर किया गया ये प्रोटोकॉल, तो इस प्रोटोकॉल का जो डॉक्यूमेंट रूल बुक है, रूल बुक मतलब ये प्रोटोकॉल काम कैसे करेगा, जो डुअल आईएस कैसे काम करेगा, तो इसका जो रूल बुक है वो RFC 1195 है। मतलब आप इंटरनेट पे जाओ और RFC 1195 लिखोगे तो आपको कंप्लीट डुअल आईएसआईएस की इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी, राइट। क्लियर हो गई बात। तो इसका ये एक रूल बुक है, मतलब लिखा गया है कि ये कैसे काम करेगा, क्लियर। ITF ISIS वो ग्रुप डेवलप्ड द इंटरमीडिएट ISIS आल्सो कॉल्ड द डुअल ISIS। हाँ, वही चीज है कि जो ITF ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो ISIS प्रोटोकॉल तो इसको अपडेट किया, IPv4 और IPv6 के साथ काम करने के लायक बनाया। तो बनाने के बाद इसकी जो रूल बुक लिखी, उस रूल बुक का नाम दे दिया 1195।
क्लियर? चल आगे चलते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे। ये देखिए OSI लेयर्ड मॉडल। अब आपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा, जब भी पढ़ा होगा आपको लगेगा सर ये चीजें तो हमने पढ़ी नहीं है, ये तो सच में काम करते हुए कि नहीं, किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल आपने लिख दिया। यही प्रोटोकॉल्स OSI लेयर्ड मॉडल में लेयर वाइज वर्क करते हैं। बट हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं वो TCP/IP इंटरनेट मॉडल कौन सा है, TCP/IP। तो उसी मॉडल को रिलेट करके हम OSI मॉडल के साथ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। बट मैंने ये आपको बताने के लिए यहां पे दिया गया है कि आपको एटलीस्ट पता चले कि एप्लीकेशन लेयर की ये प्रोटोकॉल्स है, प्रेजेंटेशन लेयर पे ये प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, सेशन लेयर की बात करें, यहां तक कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट 1, ट्रांसपोर्ट 2, ट्रांसपोर्ट 3, इस तरीके से नेटवर्क लेयर। मैं इस प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि जब डुअल IS/IS नहीं था, उससे पहले जो राउटिंग हो रही थी वो विद हेल्प ऑफ CLNP एंड CLNS प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही थी। और अभी आगे ये कीवर्ड बहुत काम का है अपना, नेट एंड एनसैप। ठीक, आप बिल्कुल इस माइंडसेट में मत रहिए आपके दिमाग में सर बहुत कठिन प्रोटोकॉल है, कुछ भी कठिन नहीं है। अगर हम रिलेट करेंगे तो वही राउटर आईडी, एरिया आईडी, बस उनके नाम बदल गए। राउटर आईडी को सिस्टम आईडी बोल दिया, एरिया वाइज कम्युनिकेशन के लिए लेवल वाइज कनेक्टिविटी बोल दी। तो ये टर्म्स बस हल्के हल्के चेंज किए कीवर्ड, बट जब कॉन्फ़िगरेशन तक आओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता ही है कि डिफिकल्ट होगा, जब लास्ट तक लैब तक आएंगे हम लोग तो लगने लगेगा कि बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। और डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल SDLC तो हम लोगों ने देखा है, LLC मतलब लॉजिकल लिंक कंट्रोल, इसकी जो सब लेयर होती है, तो उसके बारे में बात की, उसके अंदर आता है LLC। फिजिकल लेयर के ये प्रोटोकॉल्स है। Why this important? Because in next we will learn about network layer, right? ये बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये जो दो प्रोटोकॉल्स हैं इनके बीच में जो राउटिंग होती थी, नेट का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज क्या था, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट 0, ट्रांसपोर्ट 1, ट्रांसपोर्ट 2 कहीं भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ मिल जाए तो एटलीस्ट तो पता तो हो कि एक बार मैंने OSI लेयर्ड मॉडल देखा था। जो OSI लेयर्ड मॉडल में एक्चुअल में प्रोटोकॉल्स काम करते थे वो ये सभी प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। जो हमने पढ़े हैं वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, जो TCP/IP जो है वो जो मॉडल है उस मॉडल के रिस्पेक्ट में हमने चीजें पढ़ी OSI के साथ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम वाइज समझेंगे। यहां पे इस डायग्राम के अंदर हमने बोला है कि एक ESIS सिस्टम है और एक ISIS सिस्टम है। जब मैंने ISIS के बारे में बात की, इंटरमीडिएट सिस्टम, इंटरमीडिएट, अब दो बार इंटरमीडिएट का मतलब ये समझो। IS किसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट सिस्टम को किसको बोलते हैं, राउटर को। और दूसरा राउटर है, दो राउटर हैं, एक राउटर ये, एक राउटर ये। एक राउटर को बोला इंटरमीडिएट सिस्टम और दूसरे राउटर को भी बोला इंटरमीडिएट सिस्टम। अब इन दोनों राउटर्स के बीच में कनेक्शन सेटअप कर रहे हैं ना, तो IS दोनों राउटर्स के नाम है कि दो राउटर्स के कनेक्शन बिटवीन IS एंड IS। तो आपको कभी IS सुना नहीं, IS का मतलब राउटर टू राउटर, अपने दिमाग में रखो। कनेक्शन बिटवीन IS बिटवीन टू IS मींस बिटवीन टू राउटर, सिंपल। तो IS मींस राउटर, इंटरमीडिएट सिस्टम। इधर आप समझो, जब यहां पे एंड सिस्टम बोलते हैं किसको, जिसे हम लोग एंड डिवाइस बोलते हैं, होस्ट मशीन बोलते हैं जो होती है, यहां पे क्या बोलते हैं, एंड सिस्टम। एंड सिस्टम और राउटर के बीच में भी एक प्रोटोकॉल काम करता है, राइट। उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं ESIS, एंड सिस्टम इंटरमीडिएट सिस्टम। मतलब एंड सिस्टम और इंटरमीडिएट सिस्टम मींस राउटर, इन दोनों के बीच में जो प्रोटोकॉल काम करेगा वो ESIS करेगा। अब नाम बदल गए हैं, ES का मतलब होस्ट मशीन, IS का मतलब राउटर। होस्ट मशीन टू राउटर जो प्रोटोकॉल यूज होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड ESIS सिस्टम। और दो राउटर्स के बीच में जो राउटिंग करने के लिए, राउट्स की इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो यूज होगा ISIS। क्लियर। तो अब कभी कोई ISIS दो बार बोले तो आप कहोगे अरे सिंपल है, ISIS का मतलब ही होता है राउटर टू राउटर। यहां राउटर को ही IS बोला गया, इंटरमीडिएट सिस्टम बोला गया। क्लियर, ठीक है। मतलब अब आपके दिमाग में एक कीवर्ड तो आ गया, मतलब दो कीवर्ड आ गए। एक होस्ट मशीन जिसको बोलते थे उसको हमने एंड सिस्टम बोल दिया, राइट, और राउटर को IS बोल दिया, इंटरमीडिएट सिस्टम बोल दिया। ठीक है, ओके।
इसमें एक हमने पॉइंट्स, ये टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है। टर्मिनोलॉजीज का मतलब भाई ये कीवर्ड है, एटलीस्ट इनके बारे में हमें पता हो कि किसका क्या मीनिंग है। तो इन सभी को वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। आईएस का मतलब मैंने बोला अभी प्रीवियस में बात की, इंटरमीडिएट सिस्टम मींस राउटर, राइट। इसके बाद आपका ईएस का मतलब एंड सिस्टम मींस होस्ट मशीन। ये चीज तो बिल्कुल आपके दिमाग में 100% क्लियर है। ये हो गया राउटर और ये हो गया अपना कंप्यूटर, और कंप्यूटर को बोला गया आपका ईएस और राउटर को बोला गया आपका आईएस। डन, दिमाग में बिल्कुल फिट। ओके, सीएलएनएस एंड सीएलएनपी, ये भाई पुराने प्रोटोकॉल्स हैं। जब मैंने बोला था कि पुराना आईएस प्रोटोकॉल जो अपडेट नहीं हुआ था, मतलब जो आईटीएफ के द्वारा अपडेट नहीं किया गया, तो पुराना जो आईएस है वो जो आईएस का यूज था वो इन दोनों प्रोटोकॉल्स की हेल्प से था, और ये दोनों प्रोटोकॉल यूज होते थे उस टाइम पे। बट अभी हम आ जाते हैं एनसैप में, इसके क्योंकि पुराना यूज नहीं हो रहा तो इसके बारे में आप क्या बात करें, ठीक है, बट आइडिया लगना चाहिए। एनसैप क्या होता है? नेटवर्क सर्विस एड्रेस पॉइंट, नेटवर्क एड्रेस। आप एनसैप को ऐसे बोलो एक एड्रेस है, आप बोलो एड्रेस की एक रेंज है एनसैप, और इस रेंज से निकला हुआ एक एड्रेस है जिसको एनईटी बोला। एनसैप क्या है? एक रेंज है एड्रेस की, ऐसे समझो 0 to 127। तो क्या हुआ, ये लूप बैक एड्रेस की रेंज होती 0 to 127, एक क्लास की एड्रेस होते थे। उसमें से जब हम 127 की बात करते थे तो 127 का एक एड्रेस 127.0.0.1 लूप बैक एड्रेस बोला जाता था। ऐसे ही एक एड्रेस की रेंज है, उस एड्रेस के अंदर एक जो एड्रेस है उसको बोलते हैं नेट, नेटवर्क एंटिटी टाइटल। इसका बहुत बड़ा रोल है। जब हम आईएस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एट द टाइम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें नेट इंफॉर्मेशन देनी होगी। आप कहोगे सर नेट इंफॉर्मेशन क्या दोगे? आपको आइडिया देता हूं तो समझ में आएगा। जब हम आईएस कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, जैसे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे नीचे राउटर आईडी देते हैं, या फिर आपको नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं कि कौन सा एरिया आईडी देते हैं, ये सारा कुछ ओएसपीएफ में देते थे। ऐसे ही यहां पे नेट आईडी का रोल है। जब हम आईएस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उस टाइम पे एरिया आईडी, सिस्टम आईडी, ये सारी चीजें बताने के लिए हम नेट आईडी देंगे। मतलब एक नेट आईडी देंगे हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में देंगे, आईपी के फॉर्मेट में नहीं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के बेस में एक नेट आईडी देंगे। उस नेट आईडी में एरिया आईडी भी होगी, सिस्टम आईडी भी होगी, अदर इंफॉर्मेशन भी होगी, राइट। तो नेट आईडी क्लियर हुआ थोड़ा सा। तो नेट आईडी एट द टाइम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जब हम लोग आईएस कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसका मतलब समझेंगे कि नेटवर्क एंटिटी टाइटल का मतलब क्या होता है। टाइटल मतलब उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, राइट। सिस्टम आईडी को भी उसी से निकाल लिया जाएगा, एरिया आईडी भी उसी से निकाल लिया। मतलब मैंने आपको नेट आईडी बता दी तो आप देख के उसमें बता दोगे अच्छा इसकी एरिया आईडी ये, इसकी सिस्टम आईडी ये, इसकी अदर इंफॉर्मेशन जो है उसका मीनिंग क्या है बात करेंगे, ठीक। सिस्टम आईडी मतलब इट इज जस्ट लाइक अ राउटर आईडी। सिस्टम आईडी हम किसको बोलते हैं? राउटर आईडी को बोलते हैं। इधर आपको एंड सिस्टम हमने होस्ट आईडी को बोला था। सिस्टम आईडी को ओएसपीएफ तो पढ़ा ही है अपने ना, ओएसपीएफ के अंदर जिसको हम लोग राउटर आईडी बोलते हैं ना, वही हमारा सिस्टम आईडी। राउटर आईडी उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है कि राउटर आईडी आप ऑटो इलेक्ट भी करता है, बट ऑटो इलेक्ट ना करके अगर आप चाहते हो कि ऑटो इलेक्ट ना करे तो मैनुअली हम लोग ओएसपीएफ में राउटर आईडी देते थे। हमने बहुत सारी लैब कराई जिसमें 4 राउटर लगे तो पहले को 1.1.1 कर दिया, 2.2.2 कर दिया, बट उधर 32 बिट थी राउटर आईडी। इधर तो आपके हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, उधर तो आईपी के फॉर्मेट में हम दे देते थे, ठीक है। इधर हेक्साडेसिमल में आपको देनी होगी। तो ये सिस्टम आईडी मींस राउटर आईडी। और एसएनपीए क्या है? एसएनपीए का मतलब सब नेटवर्क पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। इट इज लाइक ए मैक एड्रेस। आप कहोगे सर ये मैक एड्रेस क्यों नहीं लिखा? देखो भाई, प्रोटोकॉल अलग है, डिजाइन अलग है, टर्म्स अलग है, ठीक है। तो जब भी आप आईएस में कुछ इंफॉर्मेशन चेक करोगे और आपको कहीं भी ये टर्म लिख के आ जाता है एनएसपीए, तो आप समझ जाओगे ये मैक एड्रेस लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? मैक एड्रेस लिखा हुआ। मैक एड्रेस के बारे में बात हो रही, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही? मैक एड्रेस। ओके, मैं इसको एक बार, हाँ ठीक, देखो ना। अब लेवल्स के बारे में, ये भी बहुत बड़ा रोल है आईएस में। ओएसपीएफ में हम एरिया वाइज काम करते थे कि भाई एरिया 0 इज द बैकबोन एरिया, एरिया 1 2 3 4 5 दे आर कॉल्ड द रेगुलर एरिया। यही बात होती थी ओएसपीएफ के अंदर। बट इधर हम एरिया आईडी तो देंगे राउटर को,
बट इन लास्ट हम राउटर को हमें लेवल में ऐड करना पड़ेगा, राइट? और यहां पे लेवल केवल दो होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। इसका मतलब 10 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की, उनके नाम रखा एरिया आईडी 1 और उनको 10 राउटर को उठाया और एक लेवल 1 में रख दिया और फिर लेवल 2 बना दिया। तो यहां पे जो लेवल 2 है, आगे चल के बात करेंगे, उसको बैकबोन लेवल बोलते हैं। और लेवल 1 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा कोई लेवल ही नहीं होते। लेवल 1, लेवल 2, बैकबोन को लेवल 2, अदरवाइज जितने बाकी एरियाज हैं उन सबको लेवल 1 में ही रखेंगे, ठीक? मतलब अब डिटेलिंग बहुत डेप्थ में हम जब लेवल पे बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात अच्छे से करेंगे। पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब पीडीयू क्या है? आप ऐसे समझो कि जब हम ओएसआई लेयर्ड मॉडल पढ़ रहे थे, ध्यान हो, तब हम ऐसे बोलते थे कि जब नेटवर्क लेयर की बात करेंगे तो पैकेट फॉर्म होता है, डेटा लिंक लेयर की बात करेंगे तो फ्रेम की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन होता है। यहां पे आप ऐसे समझो, पीडीयू का मतलब है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को ही पैकेट बोल दिया गया। अब अगर ये L2 का है तो L2 पीडीयू बोल दिया, L3 का है तो L3 पीडीयू बोल दिया, L4 का है तो L4 पीडीयू बोल दिया। दिमाग में बात आ रही? यहां सेगमेंटेशन, पैकेट, फ्रेम, ऐसी कोई बात नहीं हो रही, राइट? यहां पे जो पैकेट की बात हो रही, उस पैकेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है पीडीयू से। और जब लेयर वाइज बात करोगे तो L2 पीडीयू, L3 पीडीयू, L4 पीडीयू ऐसे बोला गया। क्लियर है? मतलब रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है? अब डीआईएस क्या है? डिजाइंड इंटरमीडिएट सिस्टम लाइक डीआर। अब हमने ओएसपीएफ के अंदर डीआर बीडीआर तो अच्छे से पढ़ा है। डीआर का इलेक्शन होता है, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर का इलेक्शन होता है, अदर राउटर्स डीआर अदर बोले जाते हैं। ओएसपीएफ के अंदर आपने पढ़ा डीआर बीडीआर एंड डीआर अदर्स। तो इधर भी डीआर बीडीआर ना होके उसका नाम जो रखा गया डीआईएस कर दिया गया, डेजिग्नेटेड इंटरमीडिएट सिस्टम। भाई आईएस का मतलब इंटरमीडिएट सिस्टम और डी स्टैंड फॉर डेजिग्नेटेड राउटर था। अब यार वही बात है, आईएस को हम लोग क्या बोलते हैं? राउटर। तो ये हुआ तो डीआरई, बस टर्म चेंज हो गया, डेजिग्नेटेड इंटरमीडिएट सिस्टम। अब टीएलवी क्या है? टाइप लेंथ वैल्यू इज कैरीज द डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक ऑथेंटिकेशन। किस टाइप का ऑथेंटिकेशन है, प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन है या MD5 है, तो उसकी इंफॉर्मेशन अगर ऐड हो रही है तो दैट इज कॉल्ड टीएलवी। ओके, आगे बात करते हैं। देखो आगे जो हम बात कर रहे हैं, इट इज अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है? जब भी हमने ये पढ़ा है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, तो यही पढ़ा है कि ओएसपीएफ होता है और आईएस राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, राइट? अब आईएस समझ में आ रहा है? आईएस मींस इंटरमीडिएट सिस्टम, मींस राउटर को ही आईएस बोला है। और 2 आईएस इसलिए लिखे कि राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए, राउटर टू राउटर राउट्स की इंफॉर्मेशन के लिए आईएस यूज करते हैं, ठीक? राउटिंग के लिए, ठीक? इट वर्क्स ऑन लेयर 2। अब ये बात समझ में आती है कि भैया आईएस जो प्रोटोकॉल है वो राउटिंग भी करता है, और आप ये भी कह रहे हो कि लेयर 2 प्रोटोकॉल भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ऐसे समझो कि जब हम लेयर 2 की बात करते हैं तो मैक एड्रेस की बात करते हैं, और जब लेयर 3 की बात करते हैं तो आईपी एड्रेस की बात करते हैं। तो आईएस की जब वर्किंग पढ़ेंगे, जब आईएस को इनेबल करेंगे इस राउटिंग प्रोटोकॉल को, तो इनिशियली हम लोग ये चीजें देखेंगे। मैं एक आइडिया देता हूं, इसको L2 क्यों बोलते हैं हल्का सा, बाकी तो लैब करेंगे, बहुत सारी चीजें समझेंगे आगे भी। तो एक 2 राउटर लिए, एक राउटर ये, एक राउटर ये, मैं आईएस बोलता हूं। एक आईएस इधर कनेक्ट है, एक आईएस इधर कनेक्ट है, इंटरमीडिएट सिस्टम ही तो बोलते हैं। अब इन दोनों आईएस को जब आपस में कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के टाइम पे जो पहला वाला आईएस है, मतलब जो राउटर है, ये राउटर जब अपडेट सेंड करेगा अपने नेबर राउटर को, नेबर आईएस को, तो उस टाइम पे मल्टी कॉस्ट मैक एड्रेस यूज करेगा, ना कि मल्टी कॉस्ट आईपी एड्रेस यूज करेगा। और जो इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए मैक एड्रेस यूज कर रहा है, और मैक एड्रेस कहां यूज होता है? मैक एड्रेस यूज होता है L2, लेयर 2 पे। इसलिए बोला गया कि आईएस वर्क्स ऑन लेयर 2, राइट? बट ये लेयर 3 का प्रोटोकॉल जब इसका राउटिंग परफॉर्म करता है, तो ये किसकी तरह काम करेगा?
लेयर 3 की तरह। तो आगे लिखा है इट्स ऑपरेशंस बट इट इज अ लेयर 3 राउटिंग प्रोटोकॉल बिकॉज ऑफ इट्स ऑपरेशन। बिकॉज ऑफ इट्स ऑपरेशन का मतलब ये L2 का ऐसा क्या करता है जो इसको L2 प्रोटोकॉल बोला गया, क्योंकि जब दो आईएस आपस में कनेक्ट होंगे तो दोनों आईएस की कनेक्टिविटी के बाद जब एक आईएस दूसरे वाले आईएस को हेलो सेंड करेगा, आप ऐसे समझो, मतलब अपडेट सेंड करेगा, तो उस टाइम पे जैसे इसमें आप मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस यूज होता था कि भाई EIGRP प्रोटोकॉल है 2224.0.0.10 यूज होगा, OSPF है .5 एंड .6 यूज होगा, ये बातें हम लोगों ने पढ़ी है। बट इधर क्या है कि दो आईएस फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक दूसरे को जो अपडेट सेंड करेंगे वो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस यूज करेंगे। तो जब नेबरशिप क्रिएट होगी, अपडेट जाएगा तो दिखाएंगे ये भी चीजें कि किस तरीके से काम करती, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ राउटिंग, ये सब राउटिंग सपोर्ट करता है, इसलिए इसको L3 राउटिंग प्रोटोकॉल बोलेंगे, ठीक है। एडी वैल्यू ऑफ आईएस इज 115। अब याद हो गई 110 आपका एडी वैल्यू किसका था, OSPF का, और एडी वैल्यू 115 किसकी, IS की। अब IS कठिन नहीं लग रहा होगा, IS मींस राउटर, ठीक। Originally it was designed by the OSI protocol and to route the, मतलब हम अभी इनिशियली यही बात कर रहे थे कि ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जिनको राउट करने के लिए, जिनके बीच में इनके राउटिंग परफॉर्म करने के लिए ये डिजाइन किया गया था। बट IPv4 और IPv6 के लिए तो डिजाइन नहीं किया गया था। ये भी बोला कि जब डुअल IS बोला गया उस टाइम पे IETF जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसका एक अलग RFC स्टैंडर्ड बनाया और इसके बाद ये प्रोटोकॉल IPv4 और IPv6 को भी सपोर्ट करने लगा। और ऐसा करने के बाद इसको एक L3 राउटिंग प्रोटोकॉल बोला गया, राइट। बट फीचर इसका जो L2 वाला है वो अभी भी प्रेजेंट है। जब भी ये अपने कनेक्टेड नेबर के साथ अपडेट एक्सचेंज करेगा, अपडेट शेयर करेगा, उस टाइम पे ये मैक एड्रेस के बेस पे करता है। लैब में दिखेगा आपको ये, ठीक। नाउ इट इज ऑल्सो सपोर्टेड IPv4, अभी तो सपोर्ट कर ही रहा है। जो नया RFC मॉडल आया, IS वर्क ऑन हायरार्की मींस वर्क्स ऑन द एरिया डिवीजन। देखो जैसे OSPF में एरिया वाइज डिवीजन होता था, यहां भी एरिया वाइज डिवीजन होता है। बट OSPF में जो एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2 की बात करते थे, यहां उसका रिलेशन लेवल से, यहां उसका रिलेशन लेवल से। और एरिया का जो मतलब है वो राउटर जो हमारा IS है, जो इंटरमीडिएट सिस्टम है, वो इंटरमीडिएट सिस्टम किस एरिया में है वो एट द टाइम ऑफ IS कॉन्फ़िगरेशन हमें डिफाइन करने की जरूरत है। आफ्टर दैट मल्टीपल राउटर्स जो हैं उन सभी राउटर्स को किस लेवल के अंदर रखना है ये भी हमें बताना पड़ेगा। लेवल मींस आप समझो उधर जो बैकबोन एरिया होता था, रेगुलर एरिया, इस तरीके से। बट यहां दो ही होते, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 2 बैकबोन, बाकी जितने हैं वो सब लेवल 1 में रहेंगे, ठीक। और वही बैकबोन वाली बात तो है कि लेवल 2 के साथ सभी लेवल 1 का कनेक्ट होना जरूरी, याद आ रहा होगा आपको। दिस प्रोटोकॉल यूज्ड इन द ISP नेटवर्क ड्यू टू इट्स स्केलेबल डिजाइन। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या खास है कि स्केलेबल इसको बोला गया, तो इसके डिजाइन में खास तो है क्योंकि ISP एंड पे यूज हो रहा है तो खास होगा। आपको मैं हिंट करता हूं, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन तो करेंगे। हिंट इतना सा कर रहा हूं कि OSPF में मल्टीपल एरियाज होते थे और एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए एरिया बॉर्डर राउटर होता था। तो उस एरिया बॉर्डर राउटर से इस नेट एरिया 1 के प्रीफिक्स एरिया 0 में जा रहे हैं, एरिया 0 के प्रीफिक्स एरिया 2 में जा रहे हैं, ऐसे तो हो रहा था। बट इधर एक एरिया से कोई भी प्रीफिक्स बगल पास वाले जो नेबर एरिया है उसमें अपडेट नहीं होगा, मतलब नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट ही नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, डिफॉल्ट राउट के थ्रू कनेक्टिविटी होगी। तो कितना बड़ा एडवांटेज है, यही मेन एडवांटेज है। बात करेंगे, अगर इतनी बात में आपको हल्की हिंट मिल गई है तो आपको समझ में आ रहा होगा। इट ऑल्सो यूजेस SPF फॉर द पाथ सिलेक्शन। यहां भी SPF यूज होता है। OSPF में शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम यूज हो रही थी। भाई OSPF के अंदर एक एरिया के अंदर अगर कोई भी प्रीफिक्स ऐड करते थे तो सभी राउटर्स, उस एरिया में कनेक्टेड सभी राउटर्स पे SPF रन हो रही थी, और रन होने के बाद हमारा प्रीफिक्स ऐड हुआ है या रिमूव हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर राउटर पे प्रेजेंट हो जाती थी। क्लियर हो गई बात। सेम थिंग SPF आपके IS के अंदर भी यूज होता है, ठीक है। इट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन की बात करें तो ये प्लेन टेक्स्ट और MD5
दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, प्रायोरिटी की बात करें, क्योंकि डीआर और बीडीआर का इलेक्शन किसमें होता था? ओएसपीएफ में। ऐसे ही हमारा डीआईएस का इलेक्शन होता है किसमें? आईएस में, इंटरमीडिएट सिस्टम, राइट। अब आईएस का मतलब राउटर, अब मैं आईएस बोलूं तो आप राउटर मान के चलिए, ठीक। जब हम आईएस राउटर जो प्रोटोकॉल है वो जब कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एक जो राउटर है, एक जो आईएस है, वो डीआईएस बन जाएगा, डेजिग्नेटेड आईएस बन जाएगा, और बाकी सभी डेजिग्नेटेड अदर आईएस बन जाएंगे। अब आप कहोगे सर बैकअप नहीं है, नहीं, यहां पे बैकअप डेजिग्नेटेड वाला कुछ नहीं, बीडीआर बनता था ना ओएसपीएफ में, आईएस के अंदर बैकअप जैसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? अब यहां जो प्रायोरिटी है वो 64 है बाय डिफॉल्ट, और ओएसपीएफ में कितनी थी बताओ? आप ओएसपीएफ में प्रायोरिटी कितनी थी? तो याद रखो, ओएसपीएफ में बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी थी 1, बट किसी भी राउटर को ओएसपीएफ में अगर मुझे इलेक्शन में नहीं लेना होता था तो हम लोग प्रायोरिटी कर देते थे 0, जिससे हमेशा वो राउटर डीआर अदर बना रहे। बट इधर हम क्या करते, बट इलेक्शन प्रोसेस सेम है। कैसे? पैटर्न सेम है। अगर हायर प्रायोरिटी होगी तो वो इलेक्ट होगा एज ए डीआईएस। यहां भी डीआईएस का मतलब डेजिग्नेटेड इंटरमीडिएट सिस्टम, मतलब डीआर की तरह मैं अब डीआईएस बोलता हूं, ठीक है। डेजिग्नेटेड इंटरमीडिएट सिस्टम का जो इलेक्शन होगा वो हायर प्रायोरिटी पे होगा, बट यहां पे जो प्रायोरिटी है हमारी वो 0 to 127 रेंज है, बाय डिफॉल्ट 64 होती, राइट। कम वाला जो होगा वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसका हायर होगा वही बनेगा डीआईएस, ठीक है। आईएस यूजेस मैट्रिक वैल्यू फॉर द पाथ कंपैरिजन। जब आईएस बात करेंगे अभी हम मैट्रिक वैल्यूज के बारे में, पाथ कंपैरिजन के अंदर हेलो टाइमर यहां पे है 10 सेकेंड का और 30 सेकेंड का, ठीक। ऑब्वियस बात है, हेलो टाइमर भी होगा, और होल्ड डाउन टाइमर हमारा डेड टाइमर है वो है 30 सेकेंड का, ठीक है। अब एक बेसिक डिफरेंस इन लास्ट, आपको नोटपैड बना रहे हो, आप अगर नोट कर रहे हो तो इसे जरूर नोट कर लेना। इन लास्ट में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब भी आपसे बात होगी कि आईएस प्रोटोकॉल कंपेयर टू ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या, बिकॉज बोथ आर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, तो इनके बीच में एटलीस्ट आप 3 to 4 या 5 डिफरेंसेस तो बता दो। इंटरव्यू के अंदर आपने पूछा गया डू यू नो अबाउट द आईएस प्रोटोकॉल? यस, तो आपने लेवल्स के बारे में भी बात की। आईएस जो की टर्म है कि इंटरमीडिएट सिस्टम, राउटर इज कॉल्ड एज ए इंटरमीडिएट सिस्टम, ये भी बताया आपने। तो डिफरेंसेस एटलीस्ट अगर पता हो तो आप इतना समझाने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि इट इज डिजाइंड बाय द डेक। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है आईटीएफ, राइट। ओरिजिनली यूज्ड, ये पुराना, मैंने बोला था पुराना जो प्रोटोकॉल है इसको राउट कराने के लिए, ये यू प्रीफिक्सेस को राउट कराने के लिए यूज करते थे, बट फाइनली आईपी पैकेट की बात कर रहे हैं इन केस ऑफ ओएसपीएफ, क्योंकि आपको बताया कि जो आईटीएफ है इसने आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 को अपडेट किया है, किसमें? पुराने आईएस के अंदर, तभी डुअल आईएस बोला गया, राइट, जो अभी अपडेटेड है बाय द आईटीएफ, ठीक है। सिस्टम आईडी बात करते हैं आईएस के अंदर, यहां राउटर आईडी की बात करते हैं। जैसे राउटर पे राउटर आईडी असाइन करते थे, ऐसे ही आईएस के अंदर सिस्टम आईडी पे बात करेंगे। सपोर्ट्स बोथ सीएल, ये भाई पुराना है तो दोनों को सपोर्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, पुराने फीचर तो अपने छोड़ नहीं देगा, राइट। तो आईएस आज की डेट में आईपी ट्रैफिक को भी सपोर्ट करता है, और जो पुराना था सीएलएनपी उसे भी सपोर्ट करता है। यहाँ केवल IPv4 और IPv6 इन दोनों को सपोर्ट करता है जो हमारा ओएसपीएफ है। इस प्रोटोकॉल का इससे कोई मतलब नहीं ओएसपीएफ का, ये तो स्पेशली डिजाइन ही किया गया था किसके लिए? आईएस के लिए, ठीक। बट यहाँ पे हेक्साडेसिमल की बात हो रही थी किसमें? आईएस के अंदर, और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही? डेसिमल में बात हो रही थी जब आईपी की बात करोगे। ये देखो डीआईएस क्या है? डेजिग्नेटेड इंटरमीडिएट सिस्टम बट विद नो बैकअप, यहाँ किसी भी तरह का कोई बीडीआर नहीं होता, बैकअप डेजिग्नेटेड इंटरमीडिएट सिस्टम नहीं होता है। इधर आपका डीआर भी होता है, बीडीआर है, ये तो आपको पता है, एडी वैल्यू 110, एडी वैल्यू 115। ये पॉइंट समझो आप। एरिया डिवीजन इज लेवल वाइज, यहां लेवल वाइज एरिया डिवीजन होता है, राइट। और यहां पे क्या है? ईच एरिया हैव इट्स ओन आईडी, एरिया की अपनी एरिया आईडी होती है, यहां लेवल होता है। एरिया आईडी होती है राउटर के साथ, एरिया आईडी होती है राउटर के साथ, और उसके बाद में सारे राउटर्स को अगर किसी एक सिंगल
एरिया के अंदर रखना है तो हम यहां पे बोलेंगे सिंगल लेवल के अंदर रखना है, ठीक, ISIS के केस में। ओके, डज नॉट यूजेस द प्रोटोकॉल, हाँ द मेन पॉइंट, डज नॉट यूजेस प्रोटोकॉल नंबर, और इधर लिखा है यूजेस प्रोटोकॉल नंबर इज 89। अब इधर प्रोटोकॉल नंबर ही क्यों नहीं यूज नहीं होता है? तो आपको याद आया होगा कि अभी प्रीवियस में मैंने बोला था कि ISIS L2 प्रोटो लेयर 2 पे काम करता है, और जब लेयर 2 के बारे में बात करोगे तो मैक एड्रेस के बारे में बात करोगे, IP के बारे में कोई बात नहीं करोगे। तो इसलिए ये वाली लाइन आपको क्लियर हो गई। इट वर्क्स ऑन लेयर 2, डाउन में लिखा हुआ है इट वर्क्स ऑन लेयर 3। जब भी कोई बोले कि नहीं ISIS लेयर 3 पे भी काम करता है, तो आप वो जो बात कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ ISIS राउटिंग फीचर की वजह से कर रहे हैं, राइट। अदरवाइज जब आप बताओगे तो बोलोगे कि ISIS इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल, राइट। जब वो बोले कि नहीं इट वर्क्स ऑन लेयर 3, तो बिकॉज ऑफ राउटिंग फीचर इट वर्क्स ऑन लेयर 3, मतलब वो राउटिंग के बेस में बात कर रहे होंगे। नो राउट लीकिंग इज अलाउड, इधर राउट लीकिंग इज अलाउड। भाई ये टर्म जो है ये मैंने अभी आपको बता चुका हूं, मैं फिर से बोल देता हूं। इधर जो है आपका जो OSPF था, इस OSPF में एक एरिया से नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन दूसरे एरिया में जाती थी, बट ISIS के अंदर एक लेवल से किसी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दूसरे लेवल में नहीं अपडेट होगी, राइट। यहां केवल और केवल एक लेवल दूसरे लेवल से डिफॉल्ट राउट के थ्रू कनेक्टिविटी करेगा। यही तो मेन पॉइंट था जिसको हम बात करेंगे, और इसी की वजह से मैक्सिमम ISPs ISIS प्रोटोकॉल यूज करते हैं, राइट। डिफॉल्ट राउटर प्रायोरिटी 64, आपको पता है कि यहां डिफॉल्ट राउटर प्रायोरिटी 1। आई थिंक इतनी देर में मैं आपको ISIS का जो बड़ा सा डर था, जो डाउट था, वो खत्म कर पाया हूँ। अगर अच्छे से कुछ भी समझ में आया, लगता है कि ISIS कुछ एक बड़ा प्रोटोकॉल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट प्रोटोकॉल नहीं है, तो आप कमेंट जरूर करिए। बाकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएंगे, आप कमेंट करोगे तभी बनाएंगे, कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएंगे और सारे वीडियोस विद लैब लेके आएंगे। थैंक यू।